हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक का नाम है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के लिए क्या क्या सज़ा दी जाती है। अपडेटेड लिस्ट ऑफ ट्रैफिक रूल्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज़ इन इंडिया। अब नीचे आपको ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर लगने वाले फ़ाइन और पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। द गवर्नमेंट ब्रोट इन सम ड्रेस्टिक चेंजेस टू द ट्रैफिक वायलेशन फाइन्स एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019। 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं, सुधार हुए हैं, उनके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो लोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो फाइन लगता है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस यानी बहुत बड़े चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई है। द रिलेटिवली न्यू ट्रैफिक रूल्स आर मोर स्ट्रिंजेंट। यदि हम 2019 वाले मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल्स को पिछले रूल्स से कंपेयर करें तो ये नए वाले जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पेनल्टीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशंस। और यदि हम ट्रैफिक वायलेशंस यानी ट्रैफिक रूल्स को उल्लंघन करते हैं तो ये इसमें बहुत बड़ा पेनल्टी देनी पड़ती है। दोस्तों, पेनल्टी किसी भी रूप में हो सकती है। पेनल्टी मतलब दंड, कि ये पैसे के रूप में भी हो सकता है और जेल के रूप में भी हो सकता है। द फॉलोइंग टेबल डिनोट्स द ट्रैफिक चालान लिस्ट अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव ट्रैफिक फाइन्स। आइए देखते हैं इस लिस्ट में किस ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा है। ट्रैफिक वायोलेशन यानी कौन से ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पे अपडेटेड पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। अब जो नई सरकार ने पेनल्टी लगाई है उन अपराधों के लिए वो एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर 2019 और ये पेनल्टी सितंबर 2019 से लागू हुई है। ओल्ड पेनल्टी मीन्स सितंबर 2019 से पहले इन अपराधों पर कौन सी पेनल्टी लगती थी। जनरल फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर नंबर प्लेट, इलीगल पार्किंग एट्सेट्रा। तो दोस्तों, यदि कोई जनरल अपराध करता है, आम अपराध करता है, जैसे किसी की नंबर प्लेट सही नहीं है, उस पर डिजिट्स या फिर नंबर सही नहीं दिखाई दे रहे, या फिर किसी ने गलत पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, तो उसके लिए उसको पहली बार में 500 रुपये फ़ाइन है और दूसरी बार ऐसा करने पर 1500 रुपये फ़ाइन है। जबकि पहले क्या था, पहले की पेनल्टी में पहले फर्स्ट टाइम में ऐसा करते हुए पाए जाने पर 100 रुपये फ़ाइन था और सेकंड टाइम ऐसा करते हुए पाए जाने पर 300 रुपये फ़ाइन था। तो इस तरह दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि पुरानी और नई पेनल्टी में बहुत अधिक फ़र्क है, बहुत अधिक डिफरेंस है। और ये सिर्फ ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए ही सरकार ने किया है। सेकंड है नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़, नॉट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आप को यदि ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है किसी नियम का उल्लंघन करते हुए और आप उनके ऑर्डर्स का पालन नहीं करते हैं, उन्होंने जो कहा है, या फिर आप से वो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो आपसे गाड़ी की आरसी मांग रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहते हैं या आधार कार्ड देखना चाहते हैं और आप मना कर देते हैं, आप उनके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, तो अब जो फ़ाइन है वो है 2000 रुपये आपका फ़ाइन लगेगा। जबकि ये पहले जो पेनल्टी थी वो थी 500 रुपये, इसे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, नॉट अडीरिंग टू रोड रूल्स। रोड के जो रूल्स हैं उनको उन पे ध्यान न देना, तो इसका फ़ाइन आज के दिन है 500 से 1000 रुपये, और जबकि इसके ऊपर पहले कोई भी फ़ाइन नहीं था। ड्राइविंग और राइडिंग विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 2 व्हीलर राइड करते हैं या फिर कोई 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उसका फ़ाइन आज के दिन तो है 5000 रुपये, और जबकि पुरानी पेनल्टी थी इस पर 500 रुपये। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग एन अनऑथोराइज्ड व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस। अनऑथोराइज्ड व्हीकल मतलब कि आप कोई ऐसा व्हीकल चला रहे हैं जिसके पास या तो परमिट नहीं है या फिर आपके पास उस व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है। मान लीजिए आपके पास 2 व्हीलर चलाने का लाइसेंस है और आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर 5000 रुपये का फ़ाइन हो सकता है, जबकि पहले ये पेनल्टी थी ₹1000 यानी ₹1000। नेक्स्ट इज़
ड्राइविंग और राइडिंग अ व्हीकल आफ्टर डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, जब उन्होंने आपका टेस्ट लिया तो आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर को चला रहे हो, तो आज के दिन उसका फ़ाइन लगेगा 10,000 रुपये नए नियमों के अनुसार, जबकि पहले ये फ़ाइन था 500 रुपये। नेक्स्ट इज़ ओवर स्पीडिंग। यदि आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड में व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल, छोटी मोटर होती है जिन व्हीकल्स की 1000 सीसी तक की, उनमें दोस्तों फ़ाइन है 1000 से 2000 रुपये। मीडियम पैसेंजर या फिर गुड्स व्हीकल जिनमें 9-10 लोग आ सकते हैं, ऐसी गाड़ियों में फ़ाइन है 2000 से 4000 रुपये। सेकेंड या फिर रिपीट ऑफेंस, सेकेंड टाइम आप सेम गलती करते हुए पाए जाते हो तो इम्पाउंडिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, एक बार उन्होंने पकड़ लिया, आप छोटे व्हीकल में हैं तो आपको 1000 से 2000 का फ़ाइन रहेगा, या फिर मीडियम या फिर बड़े व्हीकल है आपके पास तो आपका 2000 से 4000 रुपये फ़ाइन है। लेकिन ऐसा पहली बार ही है, यदि दूसरी बार ऐसी गलती करते हुए कोई पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस को वो कैंसिल कर देते हैं, और जबकि पहले ये फ़ाइन सिर्फ 400 रुपये था। रैश और डेंजरस ड्राइविंग, यदि कोई बहुत ही फास्ट और डेंजरस ड्राइविंग का दोस्तों क्या मतलब है? रैश ड्राइविंग मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना, और डेंजरस ड्राइविंग मतलब जो सामने कोई भी आ जाए उसकी जान जोखिम की परवाह किए बिना कोई बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट टाइम में तो इसका जो पेनल्टी है वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल, एंड और ₹1000 टू ₹5000 पेनल्टी, या फिर 1000 से 5000 रुपये की पेनल्टी, या फिर ये दोनों भी हो सकता है कि उसको जेल और पेनल्टी दोनों लगे, या फिर इन दोनों में से एक भी हो सकता है। और दूसरी बार सेकंड टाइम ऐसा करते हुए पाए जाने पर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स एंड और अप टू ₹10,000 पेनल्टी। तो सज़ा जो है वो 2 साल तक की हो सकती है, या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना, या फिर ये दोनों कि उसको 2 साल तक की जेल भी हो जाए और 10,000 तक का जुर्माना भी, जबकि इस गलती के लिए पहले कोई सज़ा नहीं थी। ड्राइविंग और राइडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस और अल्कोहल, मान लीजिए शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है या किसी और नशे में गाड़ी चला रहा है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा करते पाए जाने पर जो पेनल्टी है वो लगेगी ₹10,000 एंड और इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 6 मंथ्स, या फिर 6 महीने तक की कैद, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। सेकेंड टाइम ऐसा करते हुए पाए जाने पर ₹15,000 एंड और इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स। दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, या फिर 2 साल तक की जेल, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं कि 15,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़े उसको और जेल भी हो जाए, और जबकि पहले ये फ़ाइन सिर्फ 2,000 रुपये था। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग और राइडिंग इन अ मेंटली और फिज़िकली अनफिट स्टेट। मान लीजिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, यानी आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रखा है, या फिर कोई मेंटली इल पर्सन है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं लोग, दिमागी संतुलन जिनका सही नहीं होता, वो यदि ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं, या फिज़िकली अनफिट, मान लीजिए आपको हाथ में चोट लगी हुई है दोनों हाथों में और फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये उस टाइम के लिए तो आप अनफिट हो गए ना। तो ऐसे केसेस में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ करते हुए पाए जाने पर, मान लीजिए आप किसी भी तरीके से गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, तो ये वही केस है कि इसमें आपको फ़र्स्ट टाइम में 1000 रुपये का जुर्माना और सेकंड टाइम ऐसा करते पाए जाने पर 2000 का जुर्माना, जबकि पहले 2019 से पहले ये जो जुर्माना था वो फर्स्ट टाइम में तो 200 रुपये था और सेकंड टाइम के लिए 500 रुपये था। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग और राइडिंग ए व्हीकल विदाउट वैलिड मोटर इंश्योरेंस। बिना आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाए यदि आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं तो पहली बार में इसमें 2000 का जुर्माना एंड और इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 3 मंथ्स
और 3 महीने की जेल या फिर दोनों। और सेकंड टाइम ऐसा करते पाए जाने पर 4,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल या फिर दोनों, मतलब जेल और पेनल्टी दोनों ही। जबकि पहले ये था 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल या फिर दोनों। नेक्स्ट इज़ इलीगल रेसिंग एंड ओवर स्पीडिंग। मान लीजिए आप गैर कानूनी तरीके से रेसिंग कर रहे हैं। गैर कानूनी का मतलब जैसे जो रेसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके अलावा आप रेसिंग कर रहे हो या फिर ओवर स्पीडिंग बहुत तेज़ स्पीड में चला रहे हो, तो पहली बार में तो 5,000 का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल या फिर ये दोनों ही। और दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर 10,000 तक का जुर्माना या फिर 1 साल तक की कैद या फिर दोनों ही। और जबकि पहले ये जुर्माना केवल 500 रुपये था। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग एन ओवर साइज्ड व्हीकल। कोई बहुत बड़ा व्हीकल चलाना, जैसे मान लीजिए आपके पास उस बड़े व्हीकल को चलाने की परमिशन नहीं है और फिर भी आप बड़ा व्हीकल, कोई कंटेनर, कोई ट्रक चला रहे हैं और आपके पास ट्रक ड्राइव करने का परमिट नहीं है, ट्रक ड्राइव करने का लाइसेंस नहीं है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जबकि पहले ये जुर्माना नील था यानी ज़ीरो था। एक्सीडेंट रिलेटेड ऑफेंसेस। मान लीजिए एक्सीडेंट से संबंधित जो अपराध हैं उनमें फर्स्ट टाइम में जुर्माना है 5,000 या फिर 6 महीने तक की कैद या फिर दोनों। और सेकंड टाइम ऐसा करते पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना और 1 साल तक की जेल या फिर इन दोनों में से कोई एक। जबकि पहले इसे ऑफेंस की श्रेणी में नहीं माना जाता था एक्सीडेंट्स को, तो वहाँ पे जुर्माना या कैद भी नहीं थी। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग और राइडिंग ए व्हीकल विदाउट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वैलिड यानी मान्य उस टाइम तक की आरसी ना होने पर फर्स्ट टाइम में तो 5,000 का जुर्माना और सेकंड टाइम में ये जुर्माना होगा 10,000। और जबकि पुराना जो था पेनल्टी, उसमें ये कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं था इसका। ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट परमिट, बिना परमिट के कोई भी व्हीकल ड्राइव करना। जैसे मान लीजिए आपको पास परमिट तो है किसी एक स्टेट में व्हीकल ड्राइव करने का, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट में जाके ड्राइव करते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है। और इस समय दोस्तों जो जुर्माना है वो हो जाएगा 10,000 का और जो जेल है, कैद है, वो हो जाएगी 6 महीने तक की या फिर दोनों। और जबकि पहले ये था 5,000 तक का जुर्माना। नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग और राइडिंग ए व्हीकल वाइल यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन। यदि आप व्हीकल ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए पाए जाते हो तो 5,000 का जुर्माना है, जबकि ये जुर्माना पहले कितना था, 1,000 रुपये। ओवरलोडिंग द व्हीकल। यदि आप ओवरलोडिंग व्हीकल चलाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सामान आपने लाद रखा है, तो 20,000 तक का जुर्माना है, ₹2,000 पर एक्स्ट्रा टन। और हर एक्स्ट्रा टन के ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना इसमें 20,000 में ऐड होता जाएगा। जबकि पहले ये 2,000 था और 1,000 रुपये था पर एक्स्ट्रा टन। यदि एक्स्ट्रा और अधिक जितना भी उसको परमिशन है उस व्हीकल को, उससे अधिक उसमें जो ओवरलोडिंग कर रखा है, ज़्यादा सामान भर रखा है, तो उसमें जुर्माना हो जाता है 1,000। नेक्स्ट इज़ ओवरलोडिंग पैसेंजर्स। यदि पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा भर रखे हैं आपने, जो पैसेंजर्स की सीमा है, जो यात्रियों की जितने यात्री बिठाने उससे बहुत ज़्यादा बिठा रखे हैं, तो जुर्माना है हर एक्स्ट्रा पैसेंजर का 1,000। मान लीजिए 4 लोगों को बैठने का स्पेस है उस गाड़ी में, 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं और हमने 6 पैसेंजर बिठा लिए हैं, तो एक्स्ट्रा 2 लोगों के अलग से हो जाएंगे 2,000 रुपये। जबकि पहले ऐसा कोई चार्जेस नहीं थे। नेक्स्ट इज़ ओवरलोडिंग अ टू व्हीलर। टू व्हीलर को ओवरलोड करना यानी टू व्हीलर पे 2 से ज़्यादा लोगों का बैठना, तो ये हो जाएगा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 3 months एंड अ पेनल्टी ऑफ ₹2,000। उस केस में
3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है और 2,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। पहले ये जुर्माना केवल 100 रुपये था। नेक्स्ट इज़ नॉट वियरिंग ए हेलमेट वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर, कि टू व्हीलर ड्राइव करते हुए, टू व्हीलर को राइड करते हुए हेलमेट नहीं पहनना। इस सज़ा के लिए तो 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है और 1,000 रुपये की पेनल्टी, जबकि ये पेनल्टी केवल 100 रुपये थी पहले। नेक्स्ट इज़ नॉट वियरिंग सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका जुर्माना है 1,000 रुपये, जबकि ये पहले था 100 रुपये। नॉट गिविंग वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, एमरजेंसी व्हीकल यानी जैसे जो फायर ब्रिगेड है या फिर एम्बुलेंस है, उनको यदि रास्ता नहीं देते हैं तो उसमें 10,000 का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की कैद और दोनों भी हो सकता है, और जबकि ये कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट इज़ ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, जो जुवेनाइल्स होते हैं, जो बाल अपराधी, किशोर अपराधी जिनको बोलते हैं, वो यदि कोई क्राइम कर देते हैं, वो किसी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर देते हैं, तो दोस्तों उनको 3 साल तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना है। और जो व्हीकल का ओनर या गार्जियन है उसको ही डीम्ड गिल्टी, मतलब उसी को दोषी माना जाएगा। यानी ये 3 साल की कैद और 25,000 का जुर्माना उस वाहन के मालिक को करना होगा, बेशक वो उसके पेरेंट्स हों या उसका कोई रिश्तेदार, जिसके नाम से गाड़ी है उसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। और जबकि ये इसके चार्जेस पहले कुछ भी नहीं थे। नेक्स्ट इज़ ऑफेंस रिलेटेड टू एनफोर्सिंग ऑफिसर्स, एग्जाम्पल ऑफरिंग ब्राइब, मान लीजिए कोई ऑफिसर ऑन ड्यूटी है और वो आपने गलती कर दी और आपको चालान भरने की कह रहे हैं लेकिन आप उनको रिश्वत दे रहे हैं, तो ट्वाइस द पेनल्टी अंडर द रेलिवेंट सेक्शन, तो आपका जो पेनल्टी है उससे डबल आपको पे करना पड़ेगा, जबकि ब्राइब के लिए पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट इज़ एग्रीगेटर ऑफेंसेस, यानी जो लाइसेंस से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है या क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, दिख नहीं रहा उसमें कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें दोस्तों जो जुर्माना है वो है 25,000 रुपये से 1 लाख तक का, जबकि पहले इसके कोई चार्जेस नहीं थे। नेक्स्ट इज़ यूसेज ऑफ फ़ोन इन साइलेंट जोन, मान लीजिए आप कोई साइलेंट जोन है जहाँ पे आपको साइलेंट रहना है, कई बार बने होते हैं ना साइलेंट जोन, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है उसके पास में जैसे साइलेंट जोन बना दिया, तो वो और वहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे यदि आप हॉर्न बजाते हैं, हॉकिंग करते हैं, तो पहली बार में तो 2,000 का जुर्माना है और दूसरी बार में ये जुर्माना हो जाएगा 4,000 का, जबकि पहले इसके लिए कोई चार्जेस नहीं थे, कोई फ़ाइन नहीं था ऐसा करने पर। द लास्ट इज़ ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, बसेस में यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आज के दिन तो फ़ाइन है 500 रुपये, जबकि पहले ये फ़ाइन था 200 रुपये। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सब फ़ाइन समझ में आ गए होंगे कि पहले कितना था। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले इस अमेंडमेंट से पहले पहले क्या चार्जेस लगते थे, कौन सा फ़ाइन था, कितने रुपए फ़ाइन था, और पहले कितना था और अब कितना हो गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ऐसी टेबल आपके सामने में लेकर आई हूँ जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या पढ़ना चाहते हैं आप इस टॉपिक के बाद मेरे से। इसके साथ ही दोस्त प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों मेरी सभी क्लासेस हमेशा के लिए निःशुल्क रहेंगी, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मैं
आपको कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में। हर टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।